एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक के लिए यशवंत सिन्हा, संजय सिंह, पवन वर्मा, डी राजा, जयंत चौधरी समेत कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। साथ ही इस बैठक में कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बैठक में साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा ये भी है कि इस बैठक में एनडीए का विकल्प तैयार करने के लिए गैर कांग्रेसी विपक्ष पर भी विचार संभव है। आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, तृणमूल के नेता शामिल होंगे, हमारे नेता शामिल रहेंगे और ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी और धीरे धीरे सभी दलों को एकजुट करने का काम आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पवार साहब ने कहा था कि हम विपक्ष की एकता और उन्हें एकजुट करने के लिए काम करेंगे, उसी दिशा में कल से बैठक की शुरुआत हो रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ शरद पवार की बैठक से पहले प्रशांत किशोर एक बार फिर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों की मुलाकात करीब 3 घंटे चली। एक हफ्ते में शरद पवार से ये प्रशांत किशोर की दूसरी मुलाकात रही। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार थे। ऐसे में शरद पवार की लगातार उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यूपी में धर्मांतरण कराने की साजिश के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कानून के बावजूद ऐसी घटनाएं हुई जिससे साफ है कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन फेल है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर धर्मांतरण के नाम पर लोगों को उलझाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तारी को संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। यूपी एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि ये दोनों धर्मांतरण के बड़े गिरोह से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कफन चोर हो। जनता की समस्या का तो समाधान पुलिस नहीं कर पा रही है, लेकिन हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। इससे पहले बीएल संतोष 31 मई को यूपी के दौरे पर आए थे और मंत्रियों विधायकों से बातचीत कर आला कमान को रिपोर्ट सौंपी थी। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 2 जिलों के 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सिंधिया की सुरक्षा में चूक रविवार को उस समय हुई जब वो दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा से सिंधिया के वाहन को एस्कॉर्ट करना था और उसके बाद ये काम ग्वालियर पुलिस को करना था, लेकिन मुरैना पुलिस ने सिंधिया की गाड़ी की तरह दिखने वाली दूसरी गाड़ी को एस्कॉर्ट दिया, जबकि सिंधिया बगैर एस्कॉर्ट के आगे बढ़ गए।